दोस्तों यदि आप किसी को यूपीआई पेमेंट की मदद से यदि आप किसी को पेमेंट करते हो तो जैसे कि फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम हो गया, तो इसकी मदद से यदि आप पेमेंट करते हो तो कुछ चार्ज देना पड़ेगा। जी दोस्तों, आपको उसके लिए यहाँ पर आपको चार्ज देना पड़ेगा। दोस्तों ये खुद एनपीसी यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया ने खुद ये बताया है, यदि आप किसी को यूपीआई के थ्रू आप किसी को पेमेंट करते हो तो उसके लिए आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो न्यूज है काफी वायरल हो चुकी है और यहाँ पर सभी लोग के मन में कंफ्यूजन भी हो चुका है। इसी कंफ्यूजन को दोस्तों इस वीडियो में आपको क्लियर करने यहाँ पर दोस्तों मेरे हिसाब से जो भी जानकारी निकल के यहाँ पर मैं आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ। और दोस्तों यहाँ पर ये भी दोस्तों यहाँ पर बात है, जिस थ्रू से पेमेंट करने का जो चार्ज लगाया गया है, और यदि आप उस थ्रू से आप पेमेंट करते हो दोस्तों उसके लिए आपको चार्ज देना ही पड़ेगा। मैं आपको सब कुछ समझाने वाला हूं किनको यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा और चार्ज देना पड़ेगा तो किस वजह से आप चार्ज से बच सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं सभी कंफ्यूजन को यहाँ पर आपको क्लियर करने वाला हूं। यदि आपको भी जानना है वीडियो के साथ शुरू से लेकर तक बने रहेगा तो चलिए आज की जो कमाल की बिना देर के शुरू कर लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल पाठक। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों आज की जानकारी 1 अप्रैल से यूपीआई पेमेंट के पिछले कई दिनों से यहाँ पर चर्चा चली आई। दोस्तों ये सवाल कई बार उठ रहा था कि यूपीआई पेमेंट करने अलग अलग यहाँ पर चार्ज देना होगा। ऐसे में हम आपको यहाँ पर जानकारी क्लियर करने वाले हैं कि यहाँ पर आपको आखिरी में आपको यूपीआई पेमेंट से आपको एक्स्ट्रा चार्ज कितना देना होगा। यहाँ पर मैं आपको यूपीआई ट्रांजेक्शन आपको कितना चार्ज यहाँ पर आपको देना होगा, यहाँ पर मैं आपको सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर बात उठती है कि आप यूपीआई पेमेंट करते हैं दोस्तों यहाँ पर किन को चार्ज देना होगा। यहाँ पर आपको बता दूं कि यूपीआई मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर आपको बता दूं कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी कि पीपीआई लगेगा। यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आप कोई व्यक्ति है जो कि आपने कि मोबाइल वॉलेट से दोस्तों पीपीआई यानी कि पीपीआई जो आता है दोस्तों, पीपीआई जो होता है एक यूपीआई होता है। तो पीपीआई मतलब दोस्तों वॉलेट होता है, यानी कि अपने वॉलेट से किसी को आप पैसा ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें दोस्तों आपको पीपीआई कहते हैं। यदि आप किसी मर्चेंट को पीपीआई से पैसा भेजते हो यानी कि ट्रांसफर करते हो दोस्तों, उसके लिए यहाँ पर आपको इसके लिए आपको अलग से एक फीस देना होगा, इसके लिए आपको चार्ज देना होगा। यहाँ पर साफ तौर से यानी कि एनपीसीआई ने यहाँ पर सब कुछ बता दिया। यदि आप अपने वॉलेट से या फिर फोन पे वॉलेट या पेटीएम वॉलेट या फिर गूगल पे वॉलेट किसी भी वॉलेट से आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, उसके लिए दोस्तों आपको अलग से चार्ज देना होगा। वो दोस्तों आपको यूजर्स को चार्ज नहीं देना होगा, दोस्तों आपको मर्चेंट यानी कि व्यापारियों को उसको चार्ज देना होगा। तो यहाँ पर चार्ज कितना लगने वाला है यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों आपको बता दें कि 2000 से अधिक आप किसी को पेमेंट करते हैं वॉलेट से तो उसके लिए यहाँ पर आपको 1.1% का यहाँ पर आपको यानी कि मर्चेंट को चार्ज देना होगा। तो यहाँ पर तो आपको चार्ज नहीं देना होगा, सिर्फ आपको मर्चेंट जो आपके व्यापारी है उनको यहाँ पर एनपीसीआई को पेमेंट का जो चार्ज हो यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ तक तो आपको सब कुछ यहाँ पर समझ में आ जाए, सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पर दोस्तों किन पर वॉलेट चार्ज लगेगा, जैसे कि दोस्तों आपको बता दूं कि एनपीसीआई के सर्कुलर की जानकारी के मुताबिक यहाँ पर आपको बता दूं बैंक अकाउंट और पीपीआई वॉलेट के पीयर टू पीयर यानी कि P2P और पीयर टू मर्चेंट यानी कि P2M की तरह से आप ट्रांजैक्शन अलग तरह की फीस के यहाँ पर चार्जेस नहीं लगेगा। यानी कि आपको बता रही कि यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप यूपीआई पेमेंट से आप किसी को पेमेंट करते हैं, किसी अपने यूजर को आप पेमेंट करते हो तो उसके लिए यहाँ पर आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अब यहाँ पर जाना दोस्तों कि यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज पेमेंट का यानी क्या यहाँ पर बात क्यों कही थी, यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर क्यों लगेगा। दोस्तों बता दो कि पीपीआई के अंतर्गत कार्ड और वॉलेट में शामिल होता है। इन दोनों के मोडल्स की मदद से पेमेंट करने का आपको ये फीस देनी होगी। आमतौर पर देखा जाए कि दोस्तों ये पहले ही आ गया था, जिससे आपको बता दो कि आप कार्ड से जो पेमेंट करते थे तो आपको बता दो कि दुकानदार आपसे एक्स्ट्रा चार्ज का डिमांड। और दोस्तों आपको बता दें हालांकि दोस्तों ये शुल्क नया नहीं है, ये पहले ही से लागू हो रहा है और यहाँ पर इस पर चर्चा भी किया जा रहा था। तो यहाँ पर ये 1 अप्रैल से आज से लागू हो जाएगा और यहाँ पर मैं आपको जो भी बता रहे यानी कि मर्चेंट को यानी कि व्यापारियों को इसका चार्ज देना पड़ेगा। आपको यहाँ पर चार्ज देने की जरूरत नहीं है। यदि आप पेमेंट करते हो किसी को यानी कि अपने यूजर्स को आप पेमेंट करते हो तो यहाँ पर आपको आपका पेमेंट हो जाएगा, आपको यहाँ पर घबराने की बात नहीं। यदि आप किसी को हैंड टू हैंड बैंक से बैंक आप पेमेंट करते हो, आपको पेमेंट करने का जो यहाँ पर जो चार्ज नहीं लिया जाएगा। यदि आप वॉलेट से किसी को यानी कि दुकानदार को पेमेंट करते हो तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर चार्ज तो देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये उम्मीद कर दूंगा यहाँ तक तो आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैं आपको सब कुछ समझा दिया किनको यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा, किनको यहाँ पर चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। यदि दोस्तों फिर भी इसे समझने कोई दिक्कत या फिर कोई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको अगली वाली वीडियो में या फिर दोस्तों आपको नीचे कमेंट में ही रिप्लाई देकर आपको समझने का मैं जरूर कोशिश करूंगा। तो फिलहाल दोस्तों आपको इस वाली वीडियो में बस एक छोटी जानकारी देने वाला हूं। तब तक के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब के लिए बहुत धन्यवाद। नहीं किया कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि दोस्तों इसी समय कोई नया वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे।